नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग पांडे। हमारे साथ छैला बिहारी जी है। ये कोई पहचान का मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जन सुराज के लिए स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं। तो जन सुराज से जुड़ने का सबसे पहला मकसद बताइए, उसके बाद आगे का चर्चा करेंगे आपसे। देखिए, बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में आज तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करे। और मैंने जब से होश संभाला है, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को सबसे ज्यादा आवश्यकता इन्हीं तीन बातों की है: स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार एंड भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार मिट जाए, ये तीन चीज आ जाए, देश हमारा स्वर्ग हो जाए। इन्होंने पहली बार पलायन के मुद्दे को उठाया, रोजगार के मुद्दे को उठाया। मैंने जब पहली बार इनकी बातें सुनी, मुझे लगा कि यही व्यक्ति है जिसके साथ हम लोगों को जुड़ना चाहिए और बिहार को सपनों का बिहार, स्वर्ग से सुंदर बिहार बनना चाहिए। कभी कभी मंच पर इनके लिए गाना गाते हुए देखे जाते हैं। कभी एक बार हमारे दर्शकों को भी एक आध फेमस गाना आपका, जो हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी लोग सुनते थे, उस टाइम का एक आध फेमस गाना जो आपके अभी मुंह में बैठा हुआ है, वो गाना एक बार हमारे दर्शकों को सुना। जनता का सुंदर राज यही है जन स्वराज, जनता का सुंदर राज यही है जन स्वराज, जनता का सुंदर राज यही है जन स्वराज, इसे घर घर तक पहुंचाना है। बिहार के नौजवानों, अब नया बिहार बनाना है। बिहार के भाई बहनों, अब नया बिहार बनाना है। मजदूर किसानों, जनता का सुराज लाना है। कभी मिलेगा सबको रोजी रोजगार, रोकना है पलायन की रफ्तार। तभी मिलेगा सबको रोजी रोजगार, रोकना है पलायन की रफ्तार। मिलेगी सबको दवाई, होगी अच्छी पढ़ाई, स्वास्थ्य शिक्षा का दीप जलाना है। बिहार के नौजवानों, अब नया बिहार बनाना। वृद्धा पेंशन मिलेगी सबको 2-2 हजार, पी के दिलवाएंगे जीने का अधिकार। मिटेगा भ्रष्टाचार, होगा सुंदर बिहार, छैला बिहारियों को जगाना है। बिहार के नौजवानों, अब नया बिहार बनाना है। यहाँ जो मैं आया हूँ इमामगंज, तो इमामगंज के प्रत्याशी के लिए मैंने लिखा है, जो मैंने उनके बारे में सुना। गरीबों का मसीहा जितेंद्र पासवान, लोग समझते हैं इनको साक्षात भगवान, क्योंकि सुनते हैं कि बहुत काम करते हैं, लोगों का फ्री में इलाज करते हैं। कोरोना में इन्होंने बहुत काम किया। गरीबों का मसीहा जितेंद्र पासवान, लोग समझते हैं इनको साक्षात भगवान, करते इनकी मदद, करते सबकी मदद, रहते लोग गदगद इनसे, करते सबकी मदद, रहते लोग गदगद। अब इनको मदद पहुंचाना है, इमामगंज के घर घर में विकास पहुंचाना है। कोठी के नौजवानों या गया के नौजवानों, इमामगंज के जवानों, अब नया इमामगंज बनाना है। एक सवाल पूछेंगे बिहार के नौजवानों, अब आप पूछ लीजिए। एक सवाल पूछेंगे। आपने इतना अच्छा गाना सुनाया, जन सुराज के समर्थन में गाना सुनाया। कभी कभी अच्छी पार्टी जो है वो आरोप लगा देते हैं कि जन सुराज वाले लोग पैसा बांटते हैं, तो कहीं आपको भी पैसा दे के नहीं खरीद लिए हर चुनाव के लिए? मुझे अभी एक आदमी ने कहा, एक कलाकार को मैंने कल फोन किया कि जन स्वराज एक पार्टी आई है, मुझे ऐसा लगता है कि कलाकारों को जोड़ना चाहिए। मैं जा रहा हूं अभी सभा करने। तो मेरे कलाकार ने पूछा कि क्या मिलेगा आपको, क्या मिलता है आपको? हमने कहा यार, सब कुछ पैसे के लिए नहीं किया जाता, कुछ अपने बच्चों के लिए भी करना चाहिए। ये जो हम कर रहे हैं वो सबके, हम जो पैसा कमाते हैं, किसी का पैसा लेकर हम जो प्रचार करते हैं, वो हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये बिहार के तमाम बच्चों के भविष्य के लिए हो रहा है, इसलिए यहाँ पैसा नहीं चाहिए। और ये बात आपने सही कहा कि कलाकार ऐसा करते हैं, लेकिन आपने एक चीज सुना होगा, देखा होगा, आप जानते हैं, जानेंगे कि इस पार्टी में भी बहुत सारे स्टार प्रचारक हैं जो इसमें नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो अभी दशहरा, दीपावली और छठ का समय चल रहा है, वो माल बनाने में है। मुझे जैसे स्टार प्रचारक में मेरा नाम आया,
मैंने आगे का कार्यक्रम सब रोक दिया कि मुझे अब नहीं करना है कार्यक्रम तो कर ही रहे हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है देश को बनाने का कार्यक्रम, बिहार को बनाने का कार्यक्रम, इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है और इसके सामने पैसा कुछ भी नहीं। आपको तो अलग अलग पार्टियों से भी ऑफर मिलता रहता होगा कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए। अभी जन स्वराज को चुनने का एक ही जैसे आप जन स्वराज को चुने, अलग पार्टी भी पैसा दे रही होगी, आप विचारों से जुड़े जन स्वराज से, तो क्या ऐसा लगता है कि बिहार के केजरीवाल तो साबित नहीं हो जाएंगे प्रशांत किशोर आगे चल? नहीं होंगे, बता तक क्या क्यों नहीं होंगे। केजरीवाल ने अपने जीवन का 20 लाख रुपया बचा के उन्होंने उनके अन्ना जी के साथ चिपक के वो अपना भविष्य बनाना चाह रहे थे। उनका उद्देश्य था पॉलिटिक्स में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना। आज भी उनके मन में सिर्फ प्रधानमंत्री बनने का सपना है और पैसा कमाना है। ये इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो ये इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इनके 7 पुस्तों को पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना पैसा खर्च करके बिहार को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वापस भी लेंगे। नहीं, बिहार को बनाने की बात है। देखिए, पैसा तो इनके पास इतना था और है कि अपने इनके बच्चों के लिए और इनके 7 पुस्त के बच्चों इनके 7 पुस्तों के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतना इनके पास पैसा है। लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि ये पैसा खर्च करके बिहार को बनाए। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वैसे में से नहीं होंगे। दूसरी बात क्या है ना कि देखिए, इन्होंने जो कहा वो कर रहे हैं ना। जैसे इन्होंने पहली बार कहा कि जब मैं पार्टी बनाऊंगा तो मुझे पीछे चलने वाला आदमी नहीं चाहिए, मैं साथ चलने वाला आदमी चाहिए। मैं कोई पद नहीं लूंगा। इन्होंने साबित कर दिया। कौन अध्यक्ष का पद दूसरे को देता है बोलिए? तो इतना पैसा खर्च करके, लोग कहते हैं करोड़ों रुपया खर्च करके अध्यक्ष बना दिया दूसरे को। और आज अब देखिए कि उन्होंने कहा कि मैं पद यात्रा ही करता रहूंगा। मतलब इनका सिर्फ दिमाग रहेगा, काम हम लोग करेंगे, बिहार के सब लोग करेंगे, इनका दिमाग रहेगा। तो मैंने जब इनकी बातें सुनी तो मैंने इनके ऑफिस को फोन किया और मैंने सिर्फ कहा कि मुझे प्रशांत जी से बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो पदयात्रा चल रही, वहाँ जाना पड़ेगा। जब मैं गांव आया, अपने गांव खगड़िया में, तो मुझे पता चला कि प्रशांत किशोर जी के आदमी या जन स्वराज के लोग 2-2, 3-3 बार घर आ चुके हैं और हर घर में जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि इन्होंने जो कहा था वो किया। अब एक चीज बताइए, हर आदमी अपने बेटे को, बहू को, फलाने को बना रहा है, ये दूसरे को आगे ला रहे हैं। वो जनगणना करवा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आप बांट रहे हैं खाली अपने जात में। इन्होंने सबको दिया। अभी 4 जगह पर इन्होंने दिखा दिया ना, इसी को तो बोलता है समानता। इसलिए ये वैसा नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, दिमाग वाले व्यक्ति हैं और इनको पद की ये नहीं है, पैसे की इच्छा नहीं है। पैसा इन्होंने बहुत कमा लिया। आज ये जो चाहते, जिसको जो बोलते, जो पद मिल जाता। लेकिन इनको है बिहार को बनाना। और मैं आपके माध्यम से बिहार से जुड़े हुए तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, मिट्टी का कर्ज अदा करने का यही समय है। हर व्यक्ति इसी मिट्टी में, माँ तो 9 महीना रखती है, उसका इस मिट्टी में दे देती है। ये जो हमारी माँ है, सबकी माँ है, मेरी माँ की भी माँ, उनकी माँ की भी माँ, ये जो माँ है, इस माँ का जो कर्ज है ना, उसको अदा करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति जिस तरह से सहयोग कर सकते हैं, बिहारियों को आना चाहिए आगे। ये बात भूल जानी चाहिए कि केजरीवाल ने ऐसे किया, सब केजरीवाल नहीं हो सकता। अब आखिरी में हमारे चैनल से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते हमारे दर्शकों का अपना जो गाना, आपका गाना है जो उसमें हिट है गाना, वो एक गाना सुनाते जाइए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया। मौसम छठ का चल रहा है। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बाटे जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के कर जाए। आना रहुए रे बटोहिया, बहंगी छठ माई के जाए, बहंगी छठ माई के जाए, बहंगी छठ माई के जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।